प्यारे बच्चों, पीछे के क्लास में, पीछे के वीडियो में हमने आपको बताया था कि दो आवेश जो है बिंदु आवेश, इनके बीच लगने वाला बल का परिमाण कितना होता है, यानी हम उसके स्केलर फॉर्म की बात किए थे। अगर कोई दो आवेश है, एक जो है Q1 है, दूसरा जो है Q2 है और इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो इनके बीच जो लगने वाला बल होता है वह बल होगा F = K कांस्टेंट के रूप में Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। हमने यही चर्चा की थी। अगर हम बात करें कि अगर इन दोनों के बीच अगर माध्यम के रूप में यहाँ हवा उपस्थित हो तो लगने वाला बल हो जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसका जो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू जो होता है SI में होता है F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये बातों की हमने चर्चा की थी, यानी यह जो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल हवा में जो होता है वो होता है 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। आज बात कर रहे हैं कि अगर इनके बीच माध्यम हवा न होकर कुछ अन्य उपस्थित हो, जैसे पानी में उपस्थित हो, बेंजीन में उपस्थित हो, कोई ऑयल में उपस्थित हो, तो क्या होगा इनके बीच लगने वाला बल। सबसे पहले आपको बता दें कि यह जो बल लगने वाला होता है, यहाँ पर हमने कहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी है। किसकी है, तो यहाँ जो है वैक्यूम की परमिटिविटी है, जिसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 SI यूनिट, यानी SI यूनिट में ये इसका वैल्यू होता है। हम इसकी चर्चा करेंगे कि इसका SI यूनिट क्या होगा। तो हम बता रहे हैं कि ये परमिटिविटी है। परमिटिविटी क्या होती है, यानी जब दो आवेश होंगे, हवा में स्थित होंगे, तो ये दोनों आवेश नेचर के अकॉर्डिंग, यानी अगर दोनों लाइक चार्ज हुए या अनलाइक चार्ज हुए तो क्या होगा, तो लाइक चार्ज होने पर वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि अनलाइक चार्ज होने पर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर वो सजातीय होते हैं, धन और धन होते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव होते हैं, या निगेटिव और निगेटिव होते हैं, तो वे दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। जबकि पॉजिटिव और निगेटिव होने पर वे दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो बल लगेगा, फोर्स होगा, उन पर जो बात होगी रुकावट डालने का काम करेगा। एक तरीके से ये है, वही परमिटिविटी है। यानी परमिटिविटी कहने का मतलब जस्ट लाइक समझिए कि परमिशन देगा। जब वो दोनों फोर्स एक दूसरे को, दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, तो वो उसमें रुकावट, बाधा डालने का काम करेगा। ये परमिटिविटी है। कितना है, बहुत ही कम वैल्यू है, 8.85 × 10⁻⁻12। आप देख सकते हैं F के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू होगा। अगर इसकी जगह मीडियम, अगर एयर न होकर अन्य कोई मीडियम हो जाए तो यही वैल्यू हो जाता है, लेकिन फोर्स हो जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहां लिखेंगे Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। वेयर एप्सिलॉन क्या है, यानी ये परमिटिविटी है, लेकिन मीडियम यानी माध्यम की परमिटिविटी है। अब यहाँ एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी होगी, यानी यह किसकी परमिटिविटी होगी, मीडियम की होगी, जिसका वैल्यू जो हो जाएगा हम ऐसे निकाल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन नॉट मीडियम की हो गई, ये कांस्टेंट हो गया, सॉरी एप्सिलॉन नॉट जो हो गया वैक्यूम का हो गया, और एप्सिलॉन R यहाँ रिलेटिव हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल हम बता दें कि रिलेटिव परमिटिविटी होती है 80, पानी के लिए बात करते हैं, वाटर के लिए कितना होता है, ये 80 होता है। ये 80 का मतलब ये नहीं होगा कि माध्यम में 80 होगा, ये नहीं हम बात बोल रहे। ये कहना ये है कि वैक्यूम का जो है परमिटिविटी उसका 80 टाइम्स होगा पानी में, ठीक है। यानी वैक्यूम में जो है वो है 8.85 × 10⁻⁻12 इंटू 80। ये होगा आपका परमिटिविटी मीडियम में, किसमें, पानी में। यानी यहाँ पे ये रिलेटिव वैल्यू बताएगा। ये रिलेटिव किसका होगा, तो हमने बताया क्या, वैक्यूम से हम कंपेयर करेंगे। वैक्यूम का जितना वैल्यू होगा उतना टाइम्स जो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उस मीडियम का हो जाएगा। जैसे माइका के लिए 6 होता है तो 6 होगा। इसका मतलब कि जो वैक्यूम में है आपका 8.85 × 10⁻⁻12 इंटू 6, यानी 6 टाइम्स जो होगा ग्रेटर होगा किसमें,
माइका में। तो इस तरह से हम ये करते हैं। अब अगर हम बात करें क्या होगा उसके एसआई यूनिट और डायमेंशन, तो उसकी चर्चा करते हैं। यानी हम आपको बता दें कि अगर हम लिखना चाहें कि क्या होगा, दो जो चार्ज हैं इनके बीच जो फोर्स होगा वो किसी मीडियम में कितना होगा, तो हमने बताया F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब यहां देख सकते हैं कि आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10 पावर 9 डिवाइडेड बाई हो गया आपका कितना, एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया मीडियम में। मीडियम में लिखने के लिए यहाँ m डाल देते हैं, m फॉर मीडियम, और वो हो जाएगा एयर या वैक्यूम में। m लिख देते हैं फॉर मीडियम, m फॉर मीडियम, और इसकी बात करते हैं तो a डाल देते हैं, यानी ये बात हो जाएगा एयर में या वैक्यूम में। तो ये बात हुई। हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, हमने आपको बताया था कि दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो वैक्यूम में या एयर में कितना होता है, तो 9 × 10 पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर कोई मीडियम प्रेजेंट हो जाए तो वो वैल्यू हो जाएगा 9 × 10 पावर 9 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन आर जो होगा वो क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी होगी, जबकि एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो परमिटिविटी होगी लेकिन वैक्यूम की होगी, लेकिन एप्सिलॉन जो होगा वो परमिटिविटी होगी और वो होगी मीडियम की। इसके साथ आपको बता दें कि रिलेशन हो गया, तो आप एप्सिलॉन आर इक्वल टू लिख सकते हैं एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है, एप्सिलॉन आर इक्वल टू व्हाट, तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसके एसआई यूनिट और डायमेंशन की चर्चा करेंगे, तो पहले इसको नोट करें, फिर इसके बाद हम एसआई यूनिट और डायमेंशन की चर्चा करते हैं, इसके बाद हम इसके वेक्टर फॉर्म को भी क्लियर करेंगे। तो नोट किया जाए। प्यारे बच्चों, अभी हम देख रहे थे कि दो चार्ज जो है उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो कितना होता है। तो हमने आपको बताया कि F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे कि K का क्या होगा, एसआई यूनिट और डायमेंशन। ठीक है, तो K का एसआई मात्रक और बीमा, इसकी बात हम कर रहे हैं। देखिए K इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो K इक्वल टू हो जाएगा F आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 × Q2 कर सकते हैं। F का जो होगा वो यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स को किसमें मेजर करते हैं, न्यूटन में। R डिस्टेंस है तो इसका होता है मीटर स्क्वायर, और चार्ज का कूलम हमने बताया था और ये कूलम हो गया, यानी इसका ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पावर -2। ये ऐसा यूनिट हो गया। अगर हम इसका डायमेंशन बात करेंगे तो कितना होगा, तो K का डायमेंशन निकालने के लिए हम पहले लिखेंगे F का डायमेंशन। F का डायमेंशन होता है FLT पावर -2। फिर उसके बाद हो गया R जो है लेंथ है, तो इसका डायमेंशन L होगा, तो L पावर 2। और नीचे जो है चार्ज है, तो चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा IT इंटू IT। अब यहां से हम क्लियर करेंगे तो हो जाएगा M, L जो है वो 3 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो गया, T -2 है, 1 और 2 यहाँ है ऊपर जाएगा तो -2, तो T -4 हो जाएगा, I -2 हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट और डायमेंशन जो है हमने आपको बताया कांस्टेंट का, यानी यहाँ जो कांस्टेंट है K, इसका ऐसा यूनिट और डायमेंशन क्या है, तो आप देख सकते हैं ऐसा यूनिट जो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पावर -2, और डायमेंशन हो जाएगा ML पावर 3 T पावर -4 I पावर -2। अब एक और चीज बता दें, K इक्वल टू कितना होता है, K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/K कर सकते हैं हम, क्योंकि ये तो 1/4 पाई जो हो गया वो कांस्टेंट हो गया। तो K का जो होगा वो आपका यूनिट है कितना, न्यूटन मीटर, या ऐसे कर सकते हैं K ऊपर जाएगा, K पावर -1 हो गया, नतीजा इसका जो होगा वो कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 -1 हो गया, तो हो गया न्यूटन -1 मीटर पावर -2 और कूलम स्क्वायर हो गया।
तो जो k का ऐसा यूनिट होगा उसका अपोजिट होगा एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट। न्यूटन -1 मीटर पावर -2 कूलम स्क्वायर हो गया। और दूसरी बात डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन भी वही बात होगी 1 बाय एप्सिलॉन नॉट का। अगर आपको डायमेंशन लिखना है तो ये हो जाएगा 1 बाय k का, यानी अगर बात करेंगे तो सब रिवर्स हो जाएगा। m पावर -1 हो गया, l पावर -3 हो गया, t पावर 4 हो गया और i पावर 2 हो गया। तो ये ऐसा यूनिट हो गया, सॉरी डायमेंशन हो गया एप्सिलॉन नॉट का। तो दोनों चीजें हैं। अब बात आती है क्या, एक और आप देखे होंगे एप्सिलॉन देखे होंगे, ये होता था एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो हमने एप्सिलॉन नॉट का तो बता दिया कि कितना होगा ऐसा यूनिट और क्या हो जाएगा उसका डायमेंशन। एप्सिलॉन आर जो है रिलेटिव परमिटिविटी है, ये डायमेंशन लेस और यूनिट लेस क्वांटिटी है, ना तो इसका कोई यूनिट होता है और न ही कोई डायमेंशन होता है। तो एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो आप इसको याद रखेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि रिलेटिव परमिटिविटी यानी आपेक्षिक पारावैद्युतांक एप्सिलॉन आर का क्या होगा, एसआई मात्रक या बीमा। तो आप वहां डाल सकते हैं ये एक बीमाहीन और मात्रकहीन राशि है, यानी इसका कोई ना तो मात्रक होता है और ना ही बीमा होती है। तो हम अब ये जो है स्केलर फॉर्म दो चार्ज के बीच हमने उसको देखा है। आगे की चर्चा हम करेंगे वो होगा हमारा कि क्या होगा इसका वेक्टर फॉर्म। तो आप लोग इसको नोट करें। प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि दो जो चार्ज हैं उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है उस फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या होता है। अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि दो चार्ज के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है उसका स्केलर फॉर्म क्या होता है। स्केलर फॉर्म कहने का अर्थ है कि उसका मैग्नीट्यूड परिमाण कितना होता है। अब हम उसमें डायरेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि फोर्स जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो हम यहाँ मैग्नीट्यूड के प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने बता दिया है कि दो चार्ज जो होंगे ये Q1 है और दूसरा जो है Q2, इनके बीच का डिस्टेंस R है। तो कितना होगा इनके बीच लगने वाला फोर्स। तो चाहे अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का, इनके बीच जो फोर्स लगने वाला होता है वो होता है कांस्टेंट इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यानी ये जो फोर्स होते हैं वो होते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेज, यानी दोनों जो चार्ज होंगे उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होते हैं और जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। साथ ही हमने बताया कि एक कांस्टेंट t के रूप में यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। अब आपको बता दें कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, यानी जब दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, सपोज कीजिए कि ये दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हो गए या दोनों निगेटिव चार्ज हो गए यानी लाइक चार्ज हो गए, तो ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। Q1 जो होगा वो Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा। ये फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है, यानी यह जो फोर्स होगा उन दोनों का डायरेक्शन जो होगा वो पहले कितना होगा, किधर की तरफ होगा। तो बता दें कि ये दोनों के बीच जो लाइन है उसके लाइन ज्वाइनिंग देम होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन जब Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा और इनके बीच ये रिपल्सिव फोर्स होगा तो बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग देम इधर की तरफ इसको रिपेल करेगा। ठीक है, Q1 जो है Q2 पे फोर्स लगाएगा तो ये डायरेक्शन जो हो गया वो किधर होगा, आउटवर्ड हो गया। नेक्स्ट Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा, बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग देम इसका डायरेक्शन होगा और इधर किधर जाएगा तो ये F2 हो गया और इसका भी Q1 से आउट होगा यानी बाहर की तरफ होगा। लेकिन अगर ये दोनों क्या हो गए, एक पॉजिटिव हो गया और दूसरा जो हो गया निगेटिव हो गया, तो ये दोनों के बीच लगने वाला फोर्स होगा। तो फिर वही बात होगी बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग देम, लेकिन यह अट्रैक्शन का होगा, मतलब Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा, ये लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन होगा। Q2 भी Q1 को अट्रैक्ट करेगा, ये लगने वाला फोर्स होगा। यानी हम कहना ये चाह रहे हैं कि आप बताना ये चाह रहे हैं कि आप दो चार्ज जो होंगे अगर वो लाइक होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, अनलाइक होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। और ये अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो फोर्स का डायरेक्शन होगा बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग देम होगा, यानी दोनों लाइन के दोनों चार्जों को जो लाइन मिला रही है उसी के अलोंग या तो वो रिपेल करेंगे नहीं तो वो
अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इसको अट्रैक्ट करेंगे तो उधर चला जाएगा या इधर चला जाएगा, ऐसा नहीं। बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग देम, यानी दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो रेखा है उसी के अनुदिश या तो रिपेल करेंगे नहीं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। अब इनको वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ये एफ ऊपर एरो दे दिया तो हमने कह दिया कि ये वेक्टर हो गया, ये कांस्टेंट है और ये Q1 Q2 आप जानते हैं स्केलर क्वांटिटी होती है चार्ज, तो इसमें वेक्टर का नोटिफिकेशन नहीं हो सकता। और यहाँ पे आर स्क्वायर ये डिस्टेंस है, यही बता रहा है कि बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग देम होगा, तो हम यहाँ आर कैप दे देते हैं। कैप से मतलब हो गया कि पूरे के मैग्नीट्यूड में इसका वैल्यू 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, लेकिन यह रिप्रेजेंट कर दिया कि आर के डायरेक्शन में ही एफ का डायरेक्शन होगा। आर यानी जो लाइन मिला रही है ये दोनों को Q1 और Q2 चार्ज को मिला रही है, उसी के अकॉर्डिंग या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, यानी अट्रैक्ट करेंगे तो अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, इधर से इसका अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, तो ये होगा उसका वेक्टर फॉर्म। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं क्या कि अगर दो चार्ज है, अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है उसका वेक्टर फॉर्म कितना होगा, तो वेक्टर एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आर कैप। तो ये हुआ उसका वेक्टर फॉर्म, तो आप इसको नोट करें।